अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको अरमान एफएक्स चैनल में खुश आमदीद। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सप्लाई और डिमांड का नाम तो जरूर सुना होगा। गाइस, स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। यहाँ सप्लाई और डिमांड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सप्लाई और डिमांड क्या है? अगर नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या है, सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं और सप्लाई और डिमांड को कैसे ट्रेड करते हैं। गाइस, सप्लाई और डिमांड की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि प्राइस कहां से रिवर्स हो सकता है, यानी प्राइस कहां से ऊपर जा सकता है और कहां से नीचे जा सकता है। तो चलिए सप्लाई और डिमांड को बेसिक से समझते हैं। सप्लाई और डिमांड क्या है? सप्लाई और डिमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे होते हैं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा एडवांस्ड होते हैं। गाइस, सप्लाई का मतलब है स्टॉक के बेचने की इच्छा और डिमांड का मतलब है स्टॉक के खरीदने की इच्छा। जब किसी स्टॉक में सप्लाई ज्यादा होती है तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, और जब किसी स्टॉक में डिमांड यानी मांग ज्यादा होती है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर बढ़ता है। आइए और इसको सिंपल लफ्जों में समझते हैं। गाइस, जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस अपर जाता है। डिमांड पॉइंट पर बायर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब प्राइस डिमांड लेवल पर आता है तो बायर्स वहां स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस वहां से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और इसी तरह सप्लाई होती है। जब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है तो इस पॉइंट पर सप्लाई ज्यादा होती है, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे गिरता है। सप्लाई पॉइंट्स पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, यानी सप्लाई पॉइंट पर सेलर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब प्राइस सप्लाई पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पर स्टॉक की सेलिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आने लगता है। अब आइए सप्लाई और डिमांड को प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ देखिए, हमारा एनएफटी का रियल चार्ट है। यहाँ पर प्राइस आया है और इस पॉइंट से प्राइस ऊपर चला गया है, यानी प्राइस रिवर्स हो गया है। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि यहाँ डिमांड ज्यादा थी, यानी बायर्स एक्टिव थे। जैसे मैंने पहले बताया, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस वहां से ऊपर जाने लगता है। यहाँ पर प्राइस और यहाँ डिमांड पॉइंट पे आया है जहाँ बायर्स एक्टिव थे, जिसकी वजह से यहाँ स्टॉक में ज्यादा बाइंग होने लगी और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, यानी प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब चार्ट में देखिए, यहाँ प्राइस पे आया है और इस पॉइंट से प्राइस नीचे चला गया है, क्योंकि इस पॉइंट पर सप्लाई ज्यादा थी, यानी इस पॉइंट पर सेलर्स एक्टिव थे। जब प्राइस पॉइंट पर पहुंचा तो सेलर्स ज्यादा मात्रा में सेलिंग करने लगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से रिवर्स हो गया और नीचे चला गया। अब आइए जानते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे ड्रॉ करें। अगर हम चार्ट को देखें तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर गया है। अब हम सोचते हैं कि प्राइस जब दोबारा से सपोर्ट लेवल पर आएगा तो प्राइस के सपोर्ट लेवल से रिवर्स होने की संभावना ज्यादा होगी और हम यहाँ बाय करेंगे। लेकिन जब प्राइस नीचे आता है तो प्राइस सपोर्ट लेवल को टच किए बिना ऊपर चला जाता है, इसलिए हम ट्रेंड को नहीं पकड़ पाते। प्राइस यहाँ रिवर्स इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ एक डिमांड जोन था। डिमांड जोन्स को पहचानना बहुत ही सिंपल है। डिमांड जोन को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ कैंडल स्टिक को देखना है, जिस कैंडल स्टिक ने सपोर्ट लेवल को क्रिएट किया है। उस कैंडल स्टिक के बाद आपको कैंडल स्टिक के साइज का एक डिमांड जोन क्रिएट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस डिमांड जोन से रिवर्स हुआ है। ये हमारा डिमांड जोन है। प्राइस इस जोन में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह हम सप्लाई जोन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस चार्ट में देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस रेजिस्टेंस तक आया था और यहाँ से रिवर्स होकर नीचे चला गया। इसके बाद प्राइस दोबारा इस पॉइंट तक आया है और यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला गया, लेकिन इस बार प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो गया। अगर हम उस कैंडल स्टिक को देखें जिसने रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था और उस कैंडल स्टिक के साइज का एक सप्लाई जोन क्रिएट कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि प्राइस सप्लाई जोन से ही रिवर्स हुआ है, यानी ये पूरा हमारा सप्लाई जोन है और प्राइस इस जोन में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। सप्लाई और डिमांड जोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी डिमांड या सप्लाई जोन को दो बार प्राइस टच कर लेता है तो वो सप्लाई या डिमांड जोन वीक हो जाता है, यानी कि उस पॉइंट पर ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को बेसिक से समझना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। सो गाइज, फाइनली हमने सप्लाई और डिमांड जोन क्या है और इसे कैसे ड्रॉ करना है सीख लिया है।
गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए जानते हैं सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे ट्रेड करें। सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करने के लिए आपको चार्ट में कैंडलस्टिक्स को देखना है। अगर प्राइस डिमांड जोन के पास आ रहा है और डिमांड जोन के पास आने तक कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है और एंड में कोई डोजी, हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है और इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नजर आ रही है, तो आप इस कैंडल के बाद बाय कर सकते हैं। इसी तरह आपको सप्लाई जोन पर भी एंट्री लेनी है। अगर प्राइस सप्लाई जोन तक जा रहा है और सप्लाई जोन के पास पहुंचते पहुंचते कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है और एंड में अगर कोई डोजी, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है और इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नजर आ रही है, तो हम इस कैंडल के बाद एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें रिवर्सल को इंडिकेट करती है। सो गाइस, ये थी हमारी सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइस कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने का मौका मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और हैव अ नाइस डे।